नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रातुल ब्लॉग्स। वंस अगेन आप लोगों के स्वागत है हमारे ब्लॉग्स में। जैसा कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग को प्यार दिया और उसे काफ़ी सराहना किया, वैसे ही अब आज फिर मैं आपके लिए एक नई जगह लेके आई हूँ। एक्चुअली नई जगह इसलिए बोल रही हूँ बार बार क्योंकि वो मेरे लिए भी नई है। जिस तरह आपके लिए अगर वो नई हो सकती है तो वो मेरे लिए भी बहुत नई है, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ ही उस जगह पे पहली बार विजिट कर रही हूँ। तो वैसे जैसे मैं सर्च करके जा रही हूँ, आपको सर्च ना करना पड़े, इसलिए मैं ये आपके लिए इजी रास्ता बना रही हूँ। तो चलिए हमारे साथ एक और नई जगह पे जिसके बारे में भी बहुत लोगों को कम पता है। मेरे ही घर में काफ़ी लोगों को जब मैंने पूछा ये जगह कहाँ पर है तो उन्होंने कहा कहाँ पर है। तो जैसा उनका एक्सप्रेशन हो और जैसा उनका रिएक्शन था वैसा आपका ना हो करके मैं आपको उस जगह पे ले चलती हूँ। तो बनी रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। भयंदर से निकल के मीरा रोड पहुंच के काशी मीरा से राइट लेके हमने ले लिया था फाउंटेन से ये नायगांव वाला ब्रिज। जी, ये नायगांव वाला ब्रिज आपको झट से नायगांव पहुंचाता है। और पर्सनली मुझे ये रास्ता इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ से ये सी व्यू देखने को मिलता है। और ये सी वही सी है जिसके बारे में मैंने आपको अपने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था, वसई फोर्ट वाली बात में। ये भयंदर से वसई जाने वाला रास्ता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फेरियाँ भी जा रही हैं। और साथ साथ में अगर इन रास्तों में आपको पहाड़ों देखने को मिले तो बताइए किसे ये रोड पे ट्रैवल करना नहीं पसंद आएगा। तो रास्तों का नज़ारा लेते लेते जब हम आगे बढ़ते गए तब हमने देखा कि आदित्य सो चुका था, क्योंकि काफ़ी टाइम भी था और काफ़ी लंबा रास्ता था भयंदर से नालासोपारा। अगर आप भयंदर से आ रहे हैं या थाने से आ रहे हैं तो आपको आते समय लेफ़्ट लेना है। हम थोड़ा सा रास्ते में आगे चले गए थे, इसलिए हम विरार फाटा से रिटर्न होकर आए, इसलिए हमने राइट लिया है। अगर आप विरार वाले रास्ते से आ रहे हैं तो आपको राइट लेके जाना है नालासोपारा फाटा में, वहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद जैसे ही हम नालासोपारा पहुँचे, इन जनाब की नींद भी पूरी हो चुकी थी और ये उठ गए। और अच्छा ही है, अगर नींद पूरी हो गई है तो वहाँ पे जाके जो इन्हें करना है वहाँ पे जाके ये खेल सकते हैं और पूरे रास्ते का ये मज़ा भी ले सकते हैं। तो रास्ते में से हमें किसी और को भी पिक करना था, तो हमने लिया था ईस्ट से वेस्ट जाने का ब्रिज। जी, अगर आप ईस्ट में हैं तो आपको ये फ्लाईओवर यूज़ करना होगा वेस्ट में जाने के लिए। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको वेस्ट में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उतरना है। चाहे आप भयंदर से आ रहे हैं, चाहे आप विरार साइड से आ रहे हैं, आपको वेस्ट से ही बाहर जाना है, क्योंकि जो हमारा इस लोकेशन का मुझे एक पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ लगी कि पूरी ही जगह पे काफ़ी सारी बहुत ग्रीनरी थी, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे और ख़ास करके नारियल के पेड़ थे। कहा जाता है कि नायगांव, नालासोपारा और वसई और विरार में नारियल के पेड़ बहुत देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये पूरा ही समुद्र के पास बसा हुआ है। और जैसे ही रास्ते से आगे बढ़ रहे थे मुझे दिख गया था ये लोकेशन। देखिए ना, सामने ही एक लेक है और उसके आसपास पेड़। देखा, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे नारियल के पेड़ बहुत देखने को मिलते। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे नारियल के पेड़ है जो इस लेक के पास है। और लेक के पास ही आपको सीटिंग का भी अरेंजमेंट किया हुआ है और थोड़े से बच्चों के लिए कुछ खेलने के लिए भी चीज़ें रखी हुई हैं। तो अगर आप आसपास कहीं पे रहते हैं वाघोली गांव के, तो आप वहाँ पे आके यहाँ पे बैठ के मस्त शाम का मज़ा ले सकते हैं। फिर क्या, आगे इसे कैप्चर करके हम आगे बढ़ चुके अपने मंजिल की तरफ। और बस ये जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये वाघोली गांव है। जी, जो हमारा लोकेशन है वो वाघोली गांव में ही लोकेटेड है। तो हम वाघोली गांव के अंदर एंटर कर चुके थे और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, तो ये हमारे नालासोपारा के रास्ते से वाघोली गांव के अंदर, जहां पर आपको इंडिकेट दिया हुआ है वागेश्वरी माता मंदिर और गणेश मंदिर का। तो अब इस रास्ते के अंदर हम लोग चले जा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए मतलब ओपन जिम जो लोग आके वर्कआउट कर सकते हैं मॉर्निंग में, वैसा दिया हुआ है। तो ये भी एक लैंडमार्क है
जैसे ही आप बागेश्वरी मंदिर के रास्ते पे जाएंगे आपको ये दिखेगा, और उसके से ही लग के थोड़ी दूर पे तालाब है, और तालाब के जस्ट सामने ही बागेश्वरी श्री बागेश्वरी माता जी का मंदिर है। और उनके बगल से जो गली गई हुई है, जो रास्ता जा रहा है, जस्ट बागेश्वरी माता मंदिर के पीछे से एक और रास्ता गया हुआ है। हमें उस रास्ते पे टर्न लेना है और उस रास्ते पे सीधे चले जाना है। सीधे जाते जाते थोड़ा सा रास्ता पतला भी है, तो वो भी देख लेना, क्योंकि वन वे से ही ज़्यादातर लोग आ जा कर रहे थे। तो वैसे गांव है ये, तो गांव में तो आप समझ सकते हैं। देखिए मैंने जैसे आपको बताया ये गांव है, तो ये पूरा ही रास्ता पूरे गांव की तरह है। ये वाघोली गांव में हम एंटर कर चुके हैं, और वाघोली गांव में ही है हमारा लोकेशन। जी हाँ, ये है श्री गणेश मंदिर का पार्किंग। और जैसे ही उसका रास्ता जाता है आप सीधे निकलेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा ओपन प्लेस है, जहाँ पर आप अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर को पार्क कर सकते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन पे, जो लोकेशन लोकेटेड है नालासोपारा वेस्ट में। जी हाँ, हम पहुँचे हैं नालासोपारा वेस्ट भयंदर से। और कहा जाता है कि ये बहुत ही जिस जगह पे हम पहुँचे हैं ये बहुत ही मान्यताओं के साथ बनाई गई है, और ये यहाँ की बहुत ही बड़ी मान्यता है। तो हम पहुँचे हैं नालासोपारा वेस्ट में श्री गणेश मंदिर में। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर में जो भी आप इच्छा मांगते हैं ये इच्छा आपकी पूरी होती है। तो चलिए हम भी देखते हैं इस मंदिर को। और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर की बहुत बड़ी खासियत है, ये मंदिर ऊपर नहीं है जी। यही इस मंदिर की खासियत है कि ये मंदिर जो है वो अंडरग्राउंड बनाई गई है, मतलब ज़मीन के 15 फीट अंदर। तो ये जाने का रास्ता है गणेश मंदिर का, जो लोकेटेड है वाघोली में। नालासोपारा के वेस्ट वाघोली में ये गणेश मंदिर लोकेटेड है, जो नालासोपारा वेस्ट स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हमें क्या देखने मिलता है। उस रास्ते से आने के बाद आपको सीधे सीधे चले आना है इस तरफ। आपको ये लाल कलर का दरवाज़ा दिखेगा, और इस दरवाजे के अंदर हमें जाना है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे गली है, उस गली के आने के बाद आपको इस गली से सीधे सीधे जाना है। आप पैदल आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो आप भी इस गली से आ सकते हैं। अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको आपकी गाड़ी वहीं पर पार्क करनी है जहाँ पर हमने पहला जगह दिखाया कि गणेश मंदिर कहाँ पे जाया जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे, गणेश मंदिर कहाँ पर है हम भी ढूंढते हैं। तो ये है यहाँ का पूरा एड्रेस, रॉयल क्लासिक रिसोर्ट प्रीमाइसेस बिहाइंड बागेश्वरी मंदिर वाघोली। जी, यहाँ पे जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं उसके पहले ही आपको दिखेगा ये वीके फरसान, जहाँ पर उसका फैक्ट्री आउटलेट है। उसके जस्ट सामने एक रास्ता गया हुआ है जो सीधा ले जाता है आपको मंदिर की तरफ, जो है गणेश जी का मंदिर। तो चलिए हम इच्छापूर्ति भूमिगत गणपति मंदिर। कहते हैं ये एक बहुत पवित्र स्थल है जिनकी उत्पत्ति की कहानी असाधारण और प्रेरणादायक है। जी, श्री भाव जनार्दन नाइक फुलारे ने इस अनोखे मंदिर की खोज 2001 में की थी। कहते हैं कि जब वो निर्माण के लिए भूमि की खुदाई कर रहे थे, लगभग 15 फीट गहराई में उन्हें भगवान गणेश की एक शुभ मूर्ति मिली, जिसे स्वयंभू माना जाता था, अर्थात कि वह मूर्ति अपने आप भूमि से प्रकट हुई थी। इस दिव्य खोज की महत्व को समझते हुए श्री फुलारे ने इस स्थल का सम्मान करते हुए एक सुंदर भूमिगत मंदिर का निर्माण किया। देखिए सामने ही है वो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं।
15 फीट नीचे ये गणेश जी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं और इनका निर्माण एक मंदिर में कर दिया गया है। बुधवार को यहाँ पे भीड़ रहती है क्योंकि गणपति जी का वार बुधवार हुए ऐसा कहा जाता है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसका आंतरिक भाग पूरी तरह लकड़ी से बना है। गणेश चतुर्थी, संकष्टी, अंगारिक और गणेशोत्सव जैसे विशेष अवसरों पर यहाँ दिवाली जैसे दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो एक सुंदर और भव्य दृश्य को प्रस्तुत करता है। तो आप भी आइए इच्छापूर्ति गणेश मंदिर जी के दर्शन के लिए और यहाँ पे आके आपके मन में जो भी मान्यता है वो इनसे मांगिए। देखिए गणेश जी आपकी मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण करते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही उनके जस्ट बगल में है ये अप्पा फुलारे हॉल। मैंने सुना है कि ये अप्पा फुलारे हॉल अभी फ़िलहाल परमानेंटली क्लोज्ड है। अगर नहीं है तो आप मुझे करेक्ट करना। और उसके बाहर का ये देखिए, ये सेटअप कितना ही प्यारा उन्होंने बनाया हुआ है। खेतों के बीच में ये बुल कार्ट, यहाँ पे 2 बुल कार्ट थे और इस पर मैंने एक अपनी रील्स बनाई है, तो आप जाके मेरा रील्स और शॉर्ट भी ज़रूर देखना। और देखिए ना, आगे इतना प्यारा झूला और बैठने का सेटअप बनाया है और ये प्लेग्राउंड है जहाँ पर बच्चे भी आके खेल सकते हैं और बड़ों के लिए यहाँ पे ओपन जिम की भी पूरी फैसिलिटी दी है। तो आसपास वाले तो सुबह और शाम का तो यहाँ ज़रूर आते होंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप कितने ही प्यारी खेलने के लिए, झूलने के लिए जगह बना के रखी है। मंदिर के ठीक सामने जो जगह है उसे यहाँ पर झूलों के साथ सजाया हुआ है और जहाँ गणपति जी हों और वहाँ उनके पिता हमारे शंभू जी ना हो तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो चलते चलते इस बगीचे में मैंने देखा कि शंभू जी की एक शिवलिंग में रखी है, तो चलिए उनका भी दर्शन ले लिया जाए। यहाँ पे देखिए बच्चों को भी कितना एंजॉय हो रहा है और यहाँ पे हमारे आदि जो झूले का मजा ले रहे हैं। कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। ये बाबू है। वेरी नाइस ना। बहुत बताइए कैसी लगी आपको ये जगह गणेश मंदिर की, इच्छापूर्ति गणेश मंदिर जो लोकेटेड है नालासोपारा में। मुझे जाके यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगा और गणपति बाबा से मिलने का मन तो हमेशा ही करता है। तो जब मैं यहाँ पे आई और उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप भी आइए, आपके मन में कोई भी मनोकामना है आके इनसे कहिए, ये आपकी इच्छा को ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब किसी और नई जगह की खोज में और वहाँ चल के आपसे उस जगह के बारे में बात करते हैं। और आप रुकिए इन गन्नू महाराज के पास। तब तक के लिए मैं आपको मिलती हूँ अगले लोकेशन पे। जाते जाते आप अपना काम करना मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर मेंशन करिए कि आपको ये इच्छापूर्ति गणेश मंदिर कैसी लगी। नमस्ते। गन्नू महाराज के दर्शन को करके जैसे ही हम घर की तरफ जा रहे थे
हमें पता चली एक और जगह के बारे में जो उनके पास ही स्थित है। फिर क्या, जैसे ही हमें पता चला हम निकल पड़े उस जगह को देखने के लिए। तो आज के लिए आप गनु जी के पास रुकिए, हम आपको उस जगह को दर्शन अगले व्लॉग में कराएंगे। तब तक के लिए आप इच्छापूर्ति महाराज को देखिए और साथ ही साथ कहिए मेरे साथ गणपति बाप्पा मोरया, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए कि आपको ये जगह कैसी लगी। धन्यवाद।